बचा सकता। अब इस संसार को कोई नहीं बचा सकता। उसका नाम था हिरण्यकशिपु। विष्णु, मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा मारा गया था। उसी दिन से हिरण्यकशिपु के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। उसने निश्चय किया, आज से इस संसार में मेरा ही नाम गूंजेगा। विष्णु। वह विष्णु को समाप्त कर देगा। अमर होने की इच्छा लेकर वह घोर तपस्या में लीन हो गया। वर्षों बीत गए, उसका शरीर सूख गया, लेकिन संकल्प अटल रहा। अंततः सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट हुए। वत्स हिरण्यकश्यप, तुम्हारी हजारों वर्षों की कठोर तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो वत्स। हे ब्रह्मदेव, मैंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की है, कृपा करके मुझे वरदान प्रदान करें। हिरण्यकशिपु ने अमृतत्व मांगा। नहीं, नहीं वत्स, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। पर जब वह संभव न हुआ तो उसने चालाकी से ऐसा वर मांगा कि उसकी मृत्यु लगभग असंभव हो जाए। हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं न किसी मनुष्य से मरूं और न ही किसी पशु से मरूं। न दिन में, न रात में, न घर के अंदर और न ही घर के बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से मुझे कोई भी मार न पाए। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। तथास्तु। और यहीं से आरंभ हुआ अहंकार का साम्राज्य। मैं ही भगवान हूँ। वरदान पाते ही हिरण्यकशिपु ने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। सुनो, पूरे राज्य में अब मेरी ही पूजा होगी। जो भी विष्णु का नाम लेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। परंतु ईश्वर की लीला देखिए। उसी अत्याचारी के घर जन्म हुआ एक बालक प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भक्ति में लीन रहते। उनके हृदय में भय का नाम तक न था। हिरण्यकश्यप की जय, हिरण्यकश्यप की जय। जय श्री नारायण। जब यह बात हिरण्यकशिपु तक पहुंची, प्रहलाद, कितनी बार कहा है मैंने, मेरे सामने उस विष्णु का नाम मत लिया करो। पर बालक का विश्वास अडिग था। तब एक पिता ने पुत्र पर अत्याचार आरंभ कर दिया। प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से गिराया गया। वे सुरक्षित रहे। उन्हें विष दिया गया। विष निष्प्रभावी हो गया। अग्नि में बैठाया गया। अग्नि शीतल हो गई। हाथियों से कुचलवाने का प्रयास हुआ, पर वे बच गए। हर बार ऐसा प्रतीत होता मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। एक दिन क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, भगवान विष्णु हर जगह है, इस खंभे में भी। अहंकार से भरे हिरण्यकशिपु ने गदा उठाई और स्तंभ पर प्रहार किया। और तभी एक भीषण गर्जना से महल कांप उठा। स्तंभ फट गया। उसमें से प्रकट हुआ एक अद्भुत, भयानक और दिव्य रूप। न पूर्ण मनुष्य, न पूर्ण सिंह। वह थे नरसिंह। संध्या का समय था, न दिन न रात। आखिर तू वहीं गया विष्णु। अधर्म का अंत करने हेतु मुझे तो आना ही पड़ेगा हिरण्यकश्यप। आज मैं भी देखता हूँ किसमें है कितना दम। आजा हिरण्यकश्यप, आज मैं भी देखता हूँ तेरे अहंकार में कितना दम है। महल की देहरी पर न अंदर न बाहर, और अपने नखों से उसका वध कर दिया। न अस्त्र न शस्त्र, और अहंकार का अंत हो गया। पर नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता भी भयभीत थे।